Hello friends, my name is Deepak. Today I start my new video on journal entry. Today I solve two questions on journal entry. So बिना देर के चलो स्टार्ट करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट। देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए डीके कॉल फॉलो करो। कुछ हमारे पास एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटीज़ है, और हमारे कुछ असेट्स है, कैश, बैंक, ये सब सारे असेट्स है। हमारे कुछ लाइबिलिटीज़ है, बैंक लोन। देखिए क्रेडिटर है हमारे पास अजय विजय। सो हम इसको सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। देखिए कैश अकाउंट कर दिया, बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सब हमने लिख दिया। जितने भी अकाउंट है उसके थ्रू हमने लिख दिया। जितने हमारे पास लाइबिलिटीज़ को ना क्रेडिट में, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है कैपिटल हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, और जितने मेरे असेट्स होते हैं उसको डेबिट में लिखते हैं। आपको बता दिया था हमने। ये देखिए भी हमारे पिछले वीडियोस में बता दिया था। पिछले वीडियोस अगर नहीं दिखे तो आप देख लीजिएगा हमारे पिछले वीडियोस। ये हमारे सारे अमाउंट लिख दिया हमने, और ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ लिख दिया, और ये सारे कहाँ ट्रांसफर हो गए? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, जिससे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, सेकेंड देखिए गुड्स हमने बाउट किया। गुड्स हमने बहुत खरीद दिया, 20,000 का गुड्स ले लिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% का कैश डिस्काउंट है, और 60% ही हमने अमाउंट पेड किया है। ठीक है, आपको ध्यान से वर्किंग नोट के थ्रू समझाते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन कितनी है? 20,000 की है। ट्रेड डिस्काउंट कितने हैं? 10%, वो 2,000 होता है। सो कितना हो गया? 18,000। हमें सिर्फ 60% ही पेड किया। 60% कितना हो गया? 10,800। और 10,800 पे भी हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट कैश जब भी मिलता है, जितना हम कैश देंगे सिर्फ और सिर्फ उतने पे ही मिलेगा। ठीक है, 10,800 2% निकाले, 216 मिल गया। ठीक है, इसके थ्रू इसके बाद हमने ये कर लिया, परचेस अकाउंट लिख दिया, कैश कितना मिलेगा, डिस्काउंट लिख दिया हमने, और कैलाश के थ्रू जितना हमारे पास जो अमाउंट बच के जो हमें देना है बाद में, हमें लाइबिलिटी के थ्रू अपने पास लिख लिया। ओके, नरेशन लिख दिया, बात खत्म। और ये हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। रिसीव 14,800 फ्रॉम एक्स। एक्स से हमें 14,800 का चेक मिल गया, इन फुल सेटलमेंट के हिसाब से मिल गया हमें। ठीक है, सॉरी एक सेल हुई है, सॉरी एक सेल हुई, इससे पहले एक सेल है, इससे पहले एक सेल है, सॉरी वो देखा नहीं हम ध्यान से ना। सेल है एक्स का 9,000 का। सिंपल हमने सेल रिकॉर्ड कर दिया, एक्स टू सेल्स अकाउंट 9,000 का 9,000। ठीक है, अब फिफ्थ देखिए, रिसीव 14,800 मिल गया हमें फ्रॉम एक्स फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट में मिल गया 14,800। फुल सेटलमेंट जहाँ पे लिखा गया मतलब वहाँ पर फुल सेटलमेंट, उसका अकाउंट क्लोज हो चुका है। उसके बाद उस पर डिस्काउंट हम कुछ भी लिखेंगे नहीं। ऐसे लिख भी सकते, अकाउंट डिस्काउंट हम लिखेंगे ज़रूर, पर उसका अकाउंट आप क्लोज कर देंगे उसके बाद। ठीक है, तो देखिए कैश अकाउंट और डिस्काउंट वाला अकाउंट ये कैश हमें कितना मिला? 14,800 मिला है, 2,200 मिल का डिस्काउंट मिल गया। इससे हमें क्या 15,000 का पूरा सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 15,000 का पूरा सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए था उसके कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश क्या हमें डिपॉजिट किया है 10,000। सिंपल ट्रांजेक्शन क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक पे पैसा चला गया और कैश हमारे हाथ से चला गया। ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000। ठीक, अब अगला दीजिए, चेक रिसीव फ्रॉम वाई से हमें चेक रिसीव मिला है 60,850 का फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट में। वाई से हमें चेक मिला जिसको हमने जल्दी बैंक में डाल दिया। सो इसका सिंपल एंट्री हो गई, ये रही हमारे पास। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट क्या डिस्काउंट हमने कुछ ना कुछ दिया है। फुल सेटलमेंट मतलब हो जाए हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया है, तो आप रिकॉर्ड कीजिए। 150 रिकॉर्ड कर दिया, और ये 8,000 हमारा रिकॉर्ड दिया टू वाई अकाउंट। ठीक है, वाई का अकाउंट सेटल हो गया। चेक रिसीव एंड डिपोज कर दिया बैंक के अंदर। ठीक है, एक्स और वाई का बात खत्म हो गई। बात आता है जेड पे। सी वो चेक्स मिल गया हमें कितने? 2,000 का चेक मिल गया, वो भी जेड से भी मिल चुका। देखिए हमें सिर्फ यहाँ पे चेक मिला है, पेमेंट नहीं मिला। इसीलिए हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, चेक इन हैंड रिकॉर्ड करेंगे, चेक इन हैंड टू जेड अकाउंट। हमने पेमेंट या बैंक अकाउंट यूज़ नहीं किया। जब भी हमारे पास सिर्फ ये होगा इन्फॉर्मेशन की हमें को मिला है, सिर्फ वो चेक इन हैंड यूज़ करेंगे, और 2,000 लिख दिया। और उसके अगले ही ट्रांजेक्शन आप देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। चेक जो रिसीव हुआ था जेड से, वो हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। सो अगला कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट तो चेक इन। ठीक है, हम दूसरा नाम नहीं लिखेंगे उसका, क्योंकि चेक में पहले ही मिल चुका है, पर डिपॉजिट तो क्या है? अगले डेट में जाकर डिपॉजिट। सो ये हमारी फॉल्ट है, अगले डेट में डिपॉजिट किया। सो इसीलिए ये हमें इसका नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, चेक इन हैंड यूज़ करेंगे। ठीक, अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन जी ज़्यादा हो गया, चेक रिसीव फ्रॉम चेक जो मिला था वाई से, वो हमारा क्या हुआ? डिसऑनर गया। वाई से चेक जो मिला था डिसऑनर मतलब कहता है जो पैसा चेक मिला था वो हमारे बैंक से अब कट गया। सो अब अगला देखिए यहाँ पर वाई अकाउंट डेबिट। वाई को हमने डाटा मान लिया, बैंक से हमारे कुछ पैसे चले गए, इतने पैसे हमारे बैंक में आए थे, ये पैसे हमारे बैंक से चले गए। और डिस्काउंट हमने कुछ ना कुछ डिस्काउंट अलाउ किए थे, जो हमारे लॉस, जो ये 150 हमारा लॉस हो गया। ठीक, ये हमने लिख दिया उसको, तो पूरा डाटा मान लिया उसको। वाई को हम डाटा मान लिया, इसमें से फिर से पैसे देगा। ठीक है, सो देखिए
उसके बाद ट्रांजेक्शन्स क्या है, कैश सेल में कैश सेल क्या 15,000 का, आउट ऑफ हिज अमाउंट 12,000 रुपये डिपॉजिट इनटू बैंक। 15,000 का सेल किया, उसमें 12,000 हमारे पास बैंक में डिपॉजिट आके कर दिया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, 3,000 का कैश आ गया, 12,000 का बैंक में सेल जमा कर दिया। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, 12,000 ने बैंक में डिपॉजिट किया और सेल्स कितने हुई, टोटल हो गए 15,000 की, कैश सेल कर दिया। इसकी बात करें, अगला ट्रांजेक्शन देखिए, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा है हमने, कुछ ओल्ड फर्नीचर बेचा है, कुछ न्यूज़पेपर बेचा, कुछ फर्नीचर बेचा है। देखिए कुछ कैश मिल गया हमें, कुछ 50 मिला रुपये और 750 रुपये मिल गया। ठीक है, कैश आ गया हमारे पास, और फर्नीचर बेच के और ये मिसलेनियस कुछ इनकम मिल गया हमारे पास, कुछ आ गए पैसे। ठीक, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, जेट बिकम इंस्टॉलमेंट। जेट का जो एक इंस्टॉलमेंट मतलब होता है बैड डेब्ट, जो पैसे हमें मिलने से रहा वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। 40 पैसे इन रुपये, मतलब 1 रुपये में उसने कितने दिए, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये दिए हैं। 1 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे ही दिए। रिसीव फ्रॉम ई स्टेट बाय द चेक विच डिपॉजिट बैंक, और मैं चेक भी दे दिया, 1 रुपये में 40 पैसे जोड़ के मैं उसने चेक दे दिया पूरा, और हमें डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। जो देखिए ट्रांजेक्शन क्या होगी, देखिए बैंक अकाउंट, बैंक में कितना है 3200 आएंगे, बैड डेप्ट 4800 का, बैड डेप्ट जो है 4800 का होगा हमारे पास, 8,000 का टोटल कितना, 8,000 का था। 8,000 ट्रांजेक्शन की थी हमने जेड से, आप चाहिए तो ऊपर जाके देखिएगा ट्रांजेक्शन जेड से कितनी की थी, 8,000 की थी। 8,000 अगर आप 40% निकालेंगे, 1 रुपये में 40 पैसे निकालेंगे, 10 रुपये में, जिसमें 400 पैसे हो जाएंगे। तो ऐसे ही करके निकालेंगे तो आप देखें टोटल आपको 3,3200 रुपये मिल जाएगा, और इतना का हमारा बैड डेप्ट होगा। इंस्टॉलमेंट के रूप में हमेशा बैड डेप्ट यूज़ करा जाता है हमेशा। ठीक है, ये बैड डेप्ट हमारा नुकसान हो गया था, बैंक हमारा पैसा आ गया था, तो जेड का भी बात हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल। गुड्स हमने परचेज किया गोपाल से, पेड बाय चेक, परचेज किया गुड्स, पेड बाय चेक कर दिया 8,000 का। ठीक है, गुड्स परचेज किया हमने और बैंक से पे कर दिया हमने। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पे देखिए बात क्या थी, ये परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने इसको नाम इसलिए यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने किसी कैश में हमने उसको पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन देखिए, सेकेंड हाफ ऑफ अवर गुड्स, जो उसकी अवर जो गुड है 8,000, उसको सेकेंड उसको सोल्ड कर दिया हमने, बेच दिया कितने, 30% ऑन कॉस्ट, उसका 30%, 8,000 का 30% निकाल लीजिए, 2,400 निकलेगा, जो हो गया टोटल कितना, 8,000 और 2,400 कितना गया, 10,400। सो हमने आपस में कर दिया इसको। ये देखिए हमने चंद्रकांत को सेल किया, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट कर दिया, तो सेल्स का कर दिया 5,200 सेल हो गई। ठीक है, तो इक्वल टू में 10,400 हो गया। हाफ ही कोड हमने पिछले क्वेश्चन में सेल किया था, इसीलिए आप ध्यान से सीखिएगा। इसलिए 5,200 का सेल हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 5,200 का सेल हुआ था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 5,200 ही रिकॉर्ड किया था, ना कि 10,400 रिकॉर्ड किया, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड विद्यू प्राइवेट, प्रॉपर्टी नहीं विद्यू के 2,000 रुपये अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, एंड 3,000 फ्रॉम बैंक से यूज़ किया है। ठीक है, ये देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हमेशा जो भी प्रॉपर्टी निकालता है उसको हम ड्राइंग के रूप में लिखा देते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 रुपये, तो कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपये हमने कैश के रूप में निकाला, 3,000 रुपये बैंक के रूप में निकाला, हमें तो विड्रॉ फ्रॉम फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए निकाल लिया। ठीक, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड सैलरी टू मोहित, पेड सैलरी कर दिया मोहित ने, सैलरी पेड कर दिया मोतीलाल को, बाई चेक से सैलरी पेड कर दिया। सैलरी अकाउंट दे दो एक ही डेट में, इसीलिए हमने क्या करा मिक्स कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट दोनों को क्या करना है, पेड दोनों चीज़ को बैंक से ही किया, इसके लिए हम एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते, दो ट्रांजेक्शन को एक कंपाउंड एंट्री बना सकते चाहे तो आप। ये सैलरी अकाउंट रेंट अकाउंट दोनों को हम चेक से पेड किया, इसीलिए बना रहा है, और दो अलग अलग ट्रांजेक्शन, दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन करिएगा। ठीक है, ऐसा मत करिएगा एक दो ट्रांजेक्शन को एक ही मिला दीजिएगा, एक डेट सेम पे है और एक ही चीज़ से पेमेंट हुई है तो आप करिएगा ऐसी चीज़। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट करिए, रेंट अकाउंट डेबिट करिए, और बैंक से हमने पेमेंट करी चेक के थ्रू, जो हमारा हो गया 2,000, 1,500, 3,500। एक्सपेंस पेड बाय चेक, जो भी एक्सपेंस हमने पेड कर दिया बाय चेक के थ्रू पेड कर दिया। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, पेड ट्रेड एक्सपेंस, कुछ ना कुछ ट्रेड एक्सपेंस थी जिन्हें 500 जो हमने पेड कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस पेड कर दिया। देखिए
एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पे कैश क्यों यूज किया, तो अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो किसके थ्रू पेड किया गया, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू, किसी भी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो हम कैश एज्यूम करके कर लेते हैं। अकाउंट में कुछ एजप्शंस होती है जो हमें कुछ ना कुछ माननी पड़ते हैं। तो ये हमें कैश यूज़ कर लिया, 500 रुपये पेड कर दिया, ये हमने लिख दिया नरेशन, और इन दोनों साइड का हमने टोटल कर दिया फाइनली। ठीक है, इन साइड का टोटल, इन साइड टोटल, और फिर ये जो टोटल है ये अमाउंट होगा, इसमें इस अमाउंट को पूरा सारे अमाउंटों को टोटल 2,10,600 ऑलवेज विल बी सेम, टूस बोथ साइड विल बी सेम। मैं बार बार कह रहा हूँ ये दोनों साइड हमेशा सेम होगी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हमें एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, सो हम बाद में करेंगे।